जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल द धर्म हिंदू में। नवरात्र के इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए नवरात्र के 9 दिन के 9 देवियों का संपूर्ण इतिहास लेकर प्रस्तुत हूँ। आज नवरात्रि का 8वां दिन है जो माँ महागौरी को समर्पित है। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले माँ महागौरी के इतिहास से। नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है जो माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है। महागौरी शब्द का अर्थ है महान, गौर वर्ण वाली, जहाँ महा का अर्थ है महान और गौरी का अर्थ है उज्जवल, स्वच्छ और गोरा। माँ महागौरी को पवित्रता, शांति, करुणा और आध्यात्मिक ज्ञान की देवी माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माँ महागौरी की उत्पत्ति की कई पौराणिक कथाएं हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस दीर्घकालीन तपस्या के दौरान उनका शरीर धूल मिट्टी और कष्टों के कारण काला पड़ गया था। भगवान शिव देवी की इस कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी के शरीर को गंगा के पवित्र जल से स्नान कराया। इस दिव्य स्नान के पश्चात देवी का रंग चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल हो गया। तभी से उन्हें महागौरी कहा जाने लगा। अन्य कथा के अनुसार जब राक्षस शुंभ और निशुंभ के विनाश के लिए एक कुंवारी स्वरूप की आवश्यकता थी, तब ब्रह्मा जी की सलाह पर देवी पार्वती ने हिमालय में बहने वाली गंगा नदी में स्नान किया। स्नान करने पर उनकी काली त्वचा अलग हो गई और कौशिकी नाम की एक शक्ति का उत्पन्न हुआ, जिसने बाद में शुंभ निशुंभ का वध किया। एक तीसरी कथा के अनुसार जब देवी उमा तपस्या कर रही थी, एक भूखा सिंह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह धैर्यपूर्वक देवी की तपस्या समाप्त होने का इंतजार कर रहा था। जब देवी तपस्या से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें दया आई और उन्होंने उसे अपना वाहन बना लिया। इसलिए देवी महागौरी का वाहन वृषभ यानी कि बैल और सिंह दोनों माने जाते हैं। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत सुंदर और शांत है। उनकी तुलना शंख, चांद और कुंद के फूल से की गई है। उनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है, जो उनकी शुद्धता और निर्दोषता का प्रतीक है। माँ महागौरी को 4 भुजाओं के साथ दर्शाया जाता है। ऊपरी दाहिना हाथ अभय मुद्रा में भय से मुक्ति के लिए होता है। नीचे का दाहिना हाथ त्रिशूल धारण की हुई है। ऊपरी बायां हाथ उनके हाथ में डमरू छोटा ढोल है। नीचे का बायां हाथ वर मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद देते हुए। माँ महागौरी पूर्ण रूप से सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं और उनकी सभी आभूषण भी सफ़ेद होते हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। माँ महागौरी का मुख्य वाहन श्वेत वृषभ यानी कि सफ़ेद बैल है। यह वाहन धैर्य, धार्मिकता और नियंत्रित शक्ति का प्रतीक है। माँ महागौरी का संबंध मुकुट
चक्र से है। यह चक्र आध्यात्मिक जागृति, दिव्य ज्ञान और मोक्ष का प्रतीक है। कुछ स्रोतों के अनुसार उनका संबंध विशुद्ध चक्र से भी है। माँ गौरी का पूजा करने से दाम्पत्य जीवन को वैवाहिक सुख और अविवाहिता कन्याओं को उत्तम पति मिलता है। दोस्तों, अष्टमी के दिन कन्या पूजन की भी परंपरा है, जिसमें छोटी बालिकाओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। दोस्तों, माँ महागौरी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन तपस्या के द्वारा कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है और जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ हो, सकारात्मक परिवर्तन संभव है। मन और शरीर की पवित्रता सर्वोच्च गुण है और जीवन में धैर्य और क्षमा के गुण अत्यंत आवश्यक है। आज के युग में माँ महागौरी का संदेश विशेष रूप से प्रासंगिक है। उनकी शिक्षा मानसिक शुद्धता, आंतरिक शांति और नैतिक मूल्यों के महत्व को दर्शाती है। आधुनिक जीवन की जटिलताओं में उनका स्वरूप सरलता और पवित्रता का प्रकाश है। माँ महागौरी नौ दुर्गा का 8वां स्वरूप है, जो पवित्रता, शांति और आध्यात्मिक मुक्ति भी प्राप्त होती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें शुद्ध चित्त की प्राप्ति होती है। उनका दिव्य स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि सच्ची तपस्या और निष्ठा से जीवन में कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय माता दी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय माता दी।